कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट बन जाती है सनसनी, और फिर लुट जाता है सारा सुख चैन, उड़ जाती है आंखों की नींद। तो आइए देखते हैं जुर्म की स्याह गलियों में कहां कहां फैली है सनसनी। पंजाब के पटियाला में नीले ड्रम में मिली लड़की की लाश, पुलिस जांच में जुटी, कातिल की हो रही तलाश। गुजरात के बनासकांठा में पति ने दोस्तों के साथ बीवी का किया सौदा, गैंगरेप के बाद शैतानों ने आगे भी बेचा। मध्य प्रदेश के देवास में सामूहिक शादी के नाम पर लाखों की ठगी, 42 दूल्हों को नहीं मिली दुल्हन, पुलिस में मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रंगीले मैनेजर की लेडी कर्मचारी को सबक, ऑफिस में बवाल, पुलिस तक मामला पहुंचा। अलग अलग शहर और हर शहर में गुनहगारों के खतरनाक चेहरे। सबसे पहले कहानी नीले ड्रम वाले गुमनाम कातिल की, वो खूनी जिसके डरावने खेल ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सुनसान इलाका, खामोश सड़क और कूड़े के ढेर के पास रखा एक नीला ड्रम। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस ड्रम के अंदर मौत बंद है। पटियाला के रेलवे कॉलोनी इलाके में जब लोगों की नजर इस ड्रम पर पड़ी तो किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ड्रम खोला गया हर कोई सन्न रह गया। ड्रम के अंदर एक युवती की लाश पड़ी थी। लाश के ऊपर लाल रंग डाला गया था, मानो किसी ने पहचान मिटाने की कोशिश की हो। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया गया और फिर शुरू हुई तहकीकात। जांच के दौरान पुलिस को युवती के हाथों पर बने 2 टैटू दिखाई दिए। एक हाथ पर लिखा था नेहा, जबकि दूसरे हाथ पर दिल का निशान था और उस पर अंग्रेजी के N और A अक्षर बने थे। बस यहीं से पुलिस को मिला पहला बड़ा सुराग। जांच आगे बढ़ी तो मृतका की पहचान नेहा के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक नेहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी, लेकिन उसका परिवार फिलहाल पटियाला के पंजाबी बाग इलाके में रह रहा था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि नेहा कई दिनों से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि नेहा इस हालत में मिलेगी। डेड बॉडी एक प्लास्टिक ਦੇ ਡਰਮ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਰਮ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬੋਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। नीले ड्रम में नेहा की लाश जिस हालत में मिली उसे देखकर यही लगता है कि हत्या गला दबाकर की गई है और फिर लाश को ड्रम में भरकर फेंक दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेहा की जिंदगी का दुश्मन कौन था। सवाल है, क्या ये प्रेम प्रसंग में हत्या हुई? क्या किसी करीबी ने मौत का जाल बुना? या फिर नेहा किसी ऐसे राज को जान गई जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? नीला ड्रम, लाश पर लाल रंग, हाथों पर बने 2 टैटू और सुनसान इलाका। पूरी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर जैसी नजर आ रही है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस अब नेहा के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, दोस्तों और उसके आखिरी मोमेंट्स की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि पता चल सके कि मौत के इस नीले ड्रम को वहां तक कौन लेकर आया। पुलिस का दावा है कि मौत के इस खौफनाक राज से जल्द ही पर्दा उठेगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पटियाला में नीले ड्रम में मिली लड़की की लाश ने एक बार फिर मेरठ के नीले ड्रम कांड की याद दिला दी है। तब मेरठ की मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कर दिए थे टुकड़े टुकड़े और फिर उन टुकड़ों को नीले ड्रम में ठिकाने लगा दिया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि नेहा का कातिल कौन है? कौन है वो शैतान जिसने नेहा की हत्या के बाद उसकी लाश को नीले रंग के ड्रम में ठिकाने लगाया है? आपको बता दें कि ऐसी एक घटना कुछ दिन पहले भी सामने आई थी और तब खौफ हरे रंग के ड्रम का था। हरे रंग का ड्रम और उस ड्रम में दफन मौत का खूनी राज। दास्तान मुंबई ससडे मुंब्रा में रहने वाले अरबाज मकसूद अली खान की है। तारीख थी 3 अप्रैल 2026।
का अंधेरा वक्त की सुइयों के साथ आगे बढ़ रहा था और तभी अरबाज के पास एक फोन आया। कुछ देर की बातचीत और फिर अरबाज अपने घर से निकल गया, लेकिन तब वो ये नहीं जानता था कि ये सफर उसके जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। अरबाज ने घर वालों से कहा था वो दादर में काम के सिलसिले में जा रहा है। घर वालों ने भी उसे रोज की तरह विदा कर दिया, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी जब अरबाज वापस नहीं लौटा तो घर वाले बेचैन हो गए। परेशान घर वालों ने रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से जानकारी ली, लेकिन अरबाज का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे चिंता डर में बदल गई और आखिरकार पिता मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। अब शुरू हुई पुलिस की तफ्तीश, एक ऐसी जांच जो सीधे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री तक पहुंचने वाली थी। पुलिस ने अरबाज के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। उसकी आखिरी लोकेशन ट्रैक की गई और जांच की सुई जाकर रुकी वसई इलाके पर। यहीं से कहानी में सामने आया एक महिला का नाम, और वो थी मेजबीन शेख। जांच में पता चला कि जिस समय अरबाज वर्सोवा में था, उसी वक्त उसकी कथित प्रेमिका मेजबीन की लोकेशन भी वही थी। बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। मुंब्रा पुलिस ने मेजबीन को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में मेजबीन बार बार बयान बदलती रही, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तकनीकी सबूत उसके सामने रखे गए तब आखिरकार उसने वो सच उगल दिया जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मेजबीन ने अपने पति हसन और भाई तारिक शेख के साथ मिलकर अपने आशिक अरबाज को फंसाने की साजिश रची थी। खूनी प्लानिंग के तहत अरबाज को पैसों के बहाने वर्सोवा बुलाया गया। अरबाज को भरोसा था कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, लेकिन यहाँ उसका इंतजार कर रही थी मौत। जैसे ही अरबाज पहुंचा, उसे काबू में कर लिया गया। उसके हाथ बांध दिए गए और फिर शुरू हुई बेरहम पिटाई। पुलिस के मुताबिक प्लास्टिक पाइप से उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। कमरे में चीखें गूंजती रही, लेकिन वहां मौजूद लोग इंसान नहीं, दरिंदे बन चुके थे। तो उन्होंने मेजबीन को पुलिस थाने में इंटरोगेशन के लिए लेके आए। तो उससे इंटरोगेशन किया तो उसने पहले कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन अच्छे से इंटरोगेशन करने के बाद उसने ये पुलिस को कन्फेस किया कि उसका जो हस्बैंड है हसन और उसका भाई तारिक और उसके भाई का जो दोस्त है मुज्जुम पठान, उन्होंने फिरौती मांगने की से उसको वसई में बुलाया और उसका मर्डर किया है। उन्होंने इसका प्री प्लान किया था और उन्होंने उसको खंडनी मांगी, लेकिन उसके पास कोई भी पैसे देने के लिए नहीं थे। इसके लिए उन्होंने उसको पहले प्लास्टिक से पाइप से मारा और बाद में उसका खून करके उसकी बॉडी का जो है वो ड्रम में डाल के वालू पुलिस स्टेशन जो है उसमें एक नाला था, उसमें इसका डिस्पोजल किया है। पुलिस के मुताबिक अरबाज के मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल था लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तब आरोपियों ने रची एक और खौफनाक साजिश। अरबाज की लाश को टुकड़ों में काटकर एक बड़े हरे रंग के ड्रम में भरा गया। फिर रात के अंधेरे में ड्रम को वाहन में रखा गया और मुंब्रा इलाके के सुनसान नाले तक ले जाया गया। ये सब इसलिए ताकि पानी के बहाव में सबूत मिट जाएं और ये मर्डर हमेशा के लिए राज बनकर रह जाए। लेकिन कातिल ये भूल चुके थे कि मोबाइल फोन, लोकेशन और डिजिटल सबूत हर कदम का हिसाब रखते हैं। उसका जो पति है हसन, मेजबीन का पति है, उसका मेन रोल है उसको मारने में। इसमें जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर है अनिल शिंदे और उनके पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो दो आरोपी है मेजबीन शेख और उसका भाई तारिक शेख, इन दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। 25 मई 2026 ये वही तारीख है जब मध्य प्रदेश के कुछ नौजवानों की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला था। उन नौजवानों के सिर पर सहरी की लड़ियां सजने वाली थी। वो सब के सब इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फिर तय वक्त पर वो लोग बैंड बाजा के साथ बारात लेकर पहुंच गए। लेकिन जिस जगह पर शादी होनी थी वहां ना तो मंडप मिला और ना ही दुल्हन मिली। वहां पर न विवाह की वेदी सजी थी और न ही 7 फेरों की तैयारी थी। उसके बाद तो वहां कोहराम मच गया। आखिर वो माजरा क्या था, ये पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमें ये लड़की बताओ ना, आके रहने वालों।
मामला ये है कि हमारे यहाँ पे रिसेप्शन है, हम क्या बताएंगे हम आ जाके। दिल में दूल्हा बनने की हसरत और आंखों में शादी के सपने। उनने बोला कि देवास में आएंगी लड़की वहाँ आपका सम्मेलन होएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये सभी नौजवान बैंड बाजा और बारात के साथ यहाँ पहुँचे थे। कहाँ के हो? जिला कौन सा है? शाजापुर। क्या कहा था आपको? हाँ यही बोला था, हमको पैसे दिए थे। कितने पैसे लिए? 16,000। सभी नौजवान यही सोचकर आए थे कि यहाँ शादी का मंडप सजा होगा और लाल जोड़े में सजी दुल्हनें अपने अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होंगी। लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचते ही इन सभी नौजवानों के सपने टूट कर बिखर गए। यहाँ पहुंचकर ही इन नौजवानों को पता चला कि इन्हें ठगी का शिकार बनाया गया है। शादी के नाम पर इनके साथ धोखा हुआ है। फोटो दिए हैं वो लगभग है ना इंस्टाग्राम के जो 10-10 के हैं, 20 के हैं, 50 के 1-1 मिलियन जो लड़कियां हैं उनके फोटो निकाले हैं और वो पहुंचाए इनको। अच्छा, वो पसंद करो। उनने बोला कि देवास में आएंगी लड़की वहाँ आपका सम्मेलन होएगा। आज की तारीख दी? आज की तारीख दी थी, आज आना है। कहला इतने पैसे जमा हो रहे हैं और बिना बाप में तारियों की लड़की हैं और हमारे पास फोटो डालत गए और हम पैसा जमा करत गए। ये बात है साहब। शादी के नाम पर ठगी की यह सनसनीखेज वारदात हुई मध्य प्रदेश के देवास में। अलग अलग इलाकों से यहां पहुंचे नौजवानों का आरोप है कि शादी के सपने दिखाकर इनसे मोटी रकम ऐंठी गई। इनसे कहा गया था कि एक अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियों के साथ इनकी शादी कराई जाएगी। इन नौजवानों को भरोसा दिलाया गया था कि 25 मई को देवास में सामूहिक विवाह के मंडप सजेंगे। लेकिन जब ये लोग तय वक्त पर यहाँ पहुँचे तो ना मंडप सजा, ना कोई शादी हुई और ना ही किसी को दुल्हन मिली। इन लोगों ने शादी के नाम पर किसी नौजवान से 15 से 16 हजार रुपए ऐंठ लिए थे, तो किसी को 20 से 25 हजार रुपए का चूना लगा दिया था। कहाँ से आए हो? भोपाल से। क्या बोल के लाया गया यहाँ पे आपको? पैसे दिए थे 15,000। जिला कौन सा है? शाजापुर। क्या कहा था आपको? हाँ यही बोला था, हमको पैसे दिए थे। कितने पैसे लिए? 16,000। शादी के सपने लेकर देवास पहुंचे सभी नौजवान और उनके परिवार वाले बेहद गुस्से में थे और उनके गुस्से का निशाना बनी ये ठग जोड़ी। आरोप है कि ये महिला और उसका साथी सामूहिक विवाह के आयोजक हैं। इस शख्स ने खुलासा किया कि शादी के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड इसका बड़ा भाई है। दुल्हन कहाँ है उनकी? सर उनने फोटो बताया था जब बोल रहे थे। कौन ने? भैया ने। नाम बताओ। नाम क्या भैया का? उनका दिनेश दास बैरागी। भोपाल। अब क्या करोगे? सर क्या करें आप बता दो, हमारे संगे फ्रॉड हुआ है। आपके साथ हुआ फ्रॉड? गुस्साए लोगों से घिरे इस शख्स का आरोप है कि इसके भाई ने इसे भी फंसा दिया और फोन बंद करके बैठ गया। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। ठगी का शिकार बने लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 3 ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुरुआती जांच के बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि उनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाले जालसाजों के नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। सनसनी में अब देखिए पति पत्नी और डर्टी सौदे की दास्तान। यह कहानी उस शैतान पति की है जिसने अपने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसका सौदा कर डाला। उस शैतान ने 50,000 रुपए के लिए अपनी पत्नी को कर दिया दोस्तों के हवाले।
पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये सभी आरोपी एक घिनौने कांड की कहानी के किरदार हैं। आरोप है कि इन शैतानों ने एक महिला को खरीद फरोख्त का सामान बना डाला। इस शर्मनाक कांड में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि पीड़ित महिला का सबसे पहला सौदा उसके पति ने किया था। आरोप है कि शैतान पति ने 50,000 रुपए में पत्नी का सौदा किया और उसे मौत के घाट उतारने के लिए अपने दोस्तों को सौंप दिया था। लेकिन दरिंदे दोस्तों ने उस महिला को जान से मारने की बजाय उसके साथ गैंग रेप किया और फिर उसे किसी दूसरी जगह ले जाकर बेच दिया। उनकी पत्नी जब हमें मिली तब हमें प्राथमिक दृष्टि से ये पता चला कि जो निकेश है उन्होंने उनकी पत्नी को उनके मित्रों से बेच दिया था 50,000 में। और जब मित्र जितने भी जो मित्र थे उन्होंने जो ये लड़की थी उनके जो गहने थे वो भी अन्य जो सोने थे वहाँ पे बेच दिए थे। और उनकी पत्नी को के साथ शारीरिक बलात्कार की कोशिश भी हुई और बलात्कार भी किया गया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित महिला के पति समेत 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। जांच में खुलासा हुआ है कि अपनी बीवी का सौदा करने वाला शैतान पति एक हिस्ट्री शीटर है। वो इससे पहले भी कुछ लड़कियों को घर से भगाने के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब उसकी क्राइम कुंडली तैयार कर रही है। सनसनी में अब कहानी एक रंगीले मैनेजर के अश्लील कांड की। दास्तान उस मैनेजर की जिसे एक महिला ने सरेआम ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक महिला ने अपने बॉस को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। महिला ने पहले अपने बॉस के चेहरे पर कालिख पोत दी और फिर उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। अगर ये पुलिस वाला बीच बचाव न करता तो महिला का हाथ रुकने वाला नहीं था। कालिख कांड की ये तस्वीरें भिलाई के एक कार शोरूम की हैं। शोरूम में काम करने वाली महिला का आरोप है कि यहाँ जीएम के पद पर बैठा अंकित नाम का ये शख्स महिला कर्मचारियों के साथ छेड़खानी करता था, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था। अंकित आनंद के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें महिला के द्वारा अंकित आनंद के ऊपर जो है वो कार्यस्थल पे उसके साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक अभद्र व्यवहार और मैसेज करने के संबंध में वो आवेदन दिया गया है। महिला के शिकायत पर सुपेला थाने में 75(1), 75(14), 79 और 351(2) BNS के तहत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। जो पीड़िता है उसके साथ 1-2 और महिलाओं के साथ भी इस प्रकार की घटना किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। उक्त संबंध में संबंधित महिलाओं को बुला करके और उनका कथन लिपिबद्ध किया जाएगा और उसके हिसाब से प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।